आज हम उसी में जो है उसी से ही विचार करूंगा। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय उसका 4 और 5। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 and 5। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति में हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूक। बस थैंक यू सिस्टर निशा। और हमने पिछले हफ्ते देखा, मुझे मालूम नहीं आप कितने लोग याद कर रहे, यीशु मसीह जब मंदिर में आया, एक भिखारी अंते वो फाटक के सामने भीख मांग रहे थे और यीशु का शिष्य उनसे पूछ रहा है, प्रभु किसने गलती किया, किसने पाप किया कि ये अंता है। मैंने बताया आपको कि उस जमाने की ये विचारधारा था कि बीमारियां पाप की वजह से होते हैं, या तो इन्होंने पाप किया होगा या इनका माँ बाप ने या इनकी घर पर कुछ ऐसा श्राप है, इसी की वजह से ये बीमार हो गया है। और लेकिन यीशु कह रहा है, हाँ हकीकत में हर बीमारी पाप की वजह से होते हैं। हम जानते हैं आदम ने पाप किया इसलिए तो बीमारी आ गया संसार पर। जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाए थे, पहला मनुष्य को, परमेश्वर कभी बीमारी के साथ, दर्द के साथ, संकट के साथ मनुष्य को नहीं बनाए। हम जानते हैं मनुष्य को परमेश्वर ने बनाए ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर से मुलाकात करे और परमेश्वर की संगति में उस स्वर्गीय आनंदमय जिंदगी धरती पर रहे। लेकिन पाप आ गया, हमें परमेश्वर से अलग किया, और जब हम परमेश्वर से दूर हुए जरूर बीमारियां आई, दुख आए और मृत्यु संसार पर आया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं हर बीमारियां, हर हमारी जो संकट है ये पाप की वजह से नहीं होते हैं। और कभी कभी संकट और बीमारियां हमारी जिंदगी में आते हैं, यीशु का वचन है परमेश्वर उसी में महिमा प्राप्त करते हैं। हमारी संकट में परमेश्वर महिमा प्राप्त करते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? क्या परमेश्वर ऐसा महिमा लेना चाहते हैं हमें दर्द में डालकर? ना, उस अर्थ से यीशु नहीं कह रहे हैं। आपको याद है जब यूसुफ की भाई लोग यूसुफ के पास आकर वे यूसुफ को जब पहचाना और वे बहुत डर गए, लेकिन यूसुफ क्या कहते हैं, तुम लोग जो मेरे लिए संकट के लिए, दुख के लिए किया था, परमेश्वर का योजना और कुछ था। परमेश्वर उसको ऐसा बदला ताकि मेरे संकट के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाए। और यही बात यीशु मसीह की जिंदगी में भी हम देख सकते हैं। यीशु कल्वरी क्रूस पर मरा, यीशु दुख उठाया, यीशु संकट को उठाया, यीशु को दर्द में होकर जाना पड़ा, लेकिन उसका दुख उठाने से, जैसे भविष्यद्वक्ता यशायाह कहते हैं, उनका खोड़ा खाने से हम चंके हुए हैं। इसका मतलब यीशु मसीह की दुख के जरिया से, वे क्रूस उठाने के जरिया से मेरा उद्धार हुआ। इसका मतलब हर बीमारियां, हर संकट मेरी और आपकी जिंदगी में दुख के लिए नहीं, और वो परमेश्वर कुछ महिमा, परमेश्वर अपनी आश्चर्य कर्म को प्रकट करने के लिए है। एक और उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, लाजर की जिंदगी में, और यीशु के पास कब्र आया। यीशु क्या कह रहे हैं, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम जानते हैं लाजर तो मर गया था, फिर भी यीशु क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह का महिमा उस कब्र पर इसलिए हुआ, लाजर को मरना पड़ा। इसका मतलब क्या है, मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ संकट इसलिए आता है परमेश्वर की महिमा हमारी जीवन में प्रकट हो जाए। और यहां पर यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है
हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत का ज्योति हूं। तो यहां पर यीशु अपने शिष्यों को यह प्रकट करना चाहता है कि जब तक यीशु संसार में है, ज्योति है, और जब यीशु संसार में नहीं, संसार में अंधकार है। यह बात बिल्कुल ठीक है भाइयों बहनों। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन की अंतर है, हमारी अंतर ज्योति है, और यदि यीशु हमारी जीवन की अंतर नहीं, हम पाप की अंधकार में है। हम जानते हैं रात अंधियारा वो समय है भय का, डर का, और पता नहीं क्या विपत्तियां, क्या आपत्तियां और क्या कुछ उस अंधियारा में छिपा है। यीशु कहते हैं इस संसार में ऐसा अंधियारा आने वाला है और तब कोई भी खड़ा रहने नहीं पाएंगे। हमें मालूम है आज वो रोशनी अर्थात यीशु मसीह संसार में है। क्यों? क्योंकि उनका कलीसिया संसार में है। जब तक कलीसिया इस संसार में है तब तक पर प्रभु यीशु का ज्योति अर्थात यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, और वही प्रभु हमें देकर, कलीसिया को देकर कहा तुम जगत का ज्योति हो। इसका मतलब जब तक कलीसिया संसार में है, हम इस संसार की नूर है, हम इस संसार की ज्योति है। लेकिन समय आने वाला है कलीसिया संसार से निकाल दिया जाएगा और हम इस संसार छोड़कर जाना है। और जब तुरही का आवाज सुनाई देंगे, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। यीशु जल्दी ही आने वाला है। किसी भी वक्त में, किसी भी समय में यीशु आ सकते। क्यों? क्योंकि यीशु अपना कलीसिया को अपने पास ले जाना चाहता है, अपने कलीसिया को अपने पास रखना चाहता है, जहां पर हमें कोई बीमारी नहीं होगा, कोई भी विपत्तियां हमारे पीछे नहीं होगा, हमारी शरीर में कोई भी संकट या दर्द ना रहेगा, क्योंकि यह शरीर बदल जाएगा। हम मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जब कलीसिया संसार से उठा लिया जाएंगे और इस संसार में ऐसा अंधियारा आ रहे, अंधकार की प्रभु अर्थात विरोध मसीह, एंटी क्राइस्ट is going to take the reign और he is going to rule the world। इस संसार को वो विरोधी मसीह जब शासन करेंगे, अब प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय से लेकर 19वां अध्याय तक आप पढ़े, उस विपत्तियों के संबंध में, उस अंधियारे के संबंध में परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है। परमेश्वर की क्रोध के समय, परमेश्वर की न्याय के समय, परमेश्वर इस धरती को दंड करने की समय, और ऐसा रात जहां पर कोई भी खड़ा रहने नहीं पाएंगे, और लोग जाकर पहाड़ों से कहेंगे हमारे ऊपर गिर, और पत्थरों से, चट्टानों से कहेंगे कि हमें छिपा लें, क्योंकि जो सिंहासन पर बैठे हैं अर्थात दंड करने वाला, न्याय करने वाले, क्रोध इस धरती पर उंडेलने वाले उस महान प्रभु की चेहरा हम देख नहीं सकते। ऐसे अंधियारे के समय इस संसार पर होने जा रहे। यीशु उसके संबंध में चेतावनी दे रहे, जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं इस जगत का ज्योति हूं। और आज भी जो अंधियारा पर तड़प रहे हैं, पाप की अंधियारे पर, जैसे ये जो अंते उसकी आंख बंद था, वो अंधियारे में था, इसी प्रकार आत्मिक जिंदगी में जिनका आत्मिक आंख बंद है, जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो है नहीं, वो अंधियारा पर तड़प रहे हैं, और उनका जिंदगी किसी भी समय में इस अंधियारे
अंधियारा में नाश हो सकते हैं। और यीशु कहता है कि जब ज्योति उठा लिया जाएगा, अर्थात जैसे मैंने बताया दो प्रकार, एक जब कलीसिया उठा लिया जाते हैं, यीशु का कार्य फिर धरती पर नहीं रहेंगे और विरोध मसीह इस संसार की शासन को लेंगे। वो अंधियारा की प्रभु है और लोगों को उस अंधियारा पर रखेंगे, साथ ही साथ परमेश्वर की दंड धरती के ऊपर रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आज हमें अपनी जिंदगी प्रभु को देना है, रोशनी पर चलना है और यीशु का रोशनी हमारे जीवन से चमके। हर विश्वासी, कलीसिया की हर विश्वासी जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, इस अंधियार से भरे हुए संसार में हमारी विश्वास की रोशनी फैलना चाहिए। और जगत में जो लोग आज पाप की अंधियारा पर तड़प रहे हैं, उनकी जिंदगी में मेरा और आपका जीवन ओ एक ज्योति के समान चमके, ताकि वे प्रभु को जाने। और ये कहकर यीशु भूमि पर थूका और मिट्टी को यीशु ने सानी और उस मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर यीशु ने कहा, शिलोह कुंड में जाकर धो ले। सवाल ये आता है, यीशु मसीह शब्द से चंगा किया, यीशु मसीह ने छूकर चंगा किया, यीशु मसीह ने दूर से चंगा किया, यीशु मसीह ने पास आकर चंगा किया। और यहां पर यीशु थूकर मिट्टी को सनाते हैं और उस मिट्टी लगाकर चंगा करते। क्यों? मुझे भी मालूम नहीं है, और यदि उसका उत्तर आप ढूंढे बाइबल में है नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन, विवर्तन उसके संबंध में दे रहे हैं, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं इतने ही बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु किसी भी रीति से हमें छू सकते हैं और चंगा कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वचन से वो चंगा कर सकते हैं। जब आज आप वचन सुनते हैं, ये वचन आपको चंगाई दे सकते हैं और वो छूकर चंगा कर सकते हैं, वो दूर से चंगा कर सकते हैं और वो पास आकर चंगा कर सकते हैं। बस हमें यीशु इस अंधे से कहते, जा तू शिलोह पूल में जाकर अपनी आंख को धो ले। इसका मतलब इस अंधे को यीशु के वचन पर विश्वास करना है, दूसरा आज्ञा पालन करना है। परमेश्वर की आश्चर्य कर्म कब हमारे जीवन में होते हैं? सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर की वचन पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर 100% विश्वास रखना है। आधा विश्वास यीशु के ऊपर, आधा विश्वास कोई बाबा के ऊपर नहीं चलेगा। आधा विश्वास यीशु के ऊपर, आधा विश्वास जादू टोने करने वाले के पास नहीं चलेगा। आधा विश्वास परमेश्वर की वचन के ऊपर, आधा विश्वास काला धागा, पीला धागा और लाल धागा, पता नहीं क्या क्या धागाएं लगाते हैं, नहीं चलेगा। और आधा विश्वास प्रार्थना के ऊपर, आधा विश्वास वहां पर चंदा देना, यहां पर चंदा देना, उसके साथ देना और वो करना, ये करना, नहीं चलेगा। और यीशु इस अंधे से कहता है, तू जा। मतलब उनको पूरा, ये अंधा सोच सकते हैं, मैं क्यों जाना है, ये मिट्टी से क्या होगा, पानी से धोने से मुझे कैसे चंगा मिलेगा। और वो सैकड़ों सवाल पूछ सकता है। प्यारों, विश्वास के अंदर सवाल नहीं है। विश्वास का मतलब हमारा सवाल नहीं है, भरोसा है। किस पर? प्रभु यीशु की वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और उसमें कोई सवाल नहीं आता। और फिर दूसरी बात, आज्ञा पालन। यदि परमेश्वर कहते हैं मन फिरावो, मन फिराना है। यदि परमेश्वर कहते हैं अपने बुरे रास्ताओं को छोड़ दो, तो बुरे रास्ताओं को छोड़ना है। यदि परमेश्वर का वचन कहते हैं पानी का बपतिस्मा ले लो,
आपको पानी का बपतिस्मा लेना होगा। क्यों? क्योंकि आज्ञा पालन। और इस पर क्या होगा? और यीशु ने कहा तुम जाओ और जो कुछ होगा यीशु के वचन के अनुसार होगा। और मुझे केवल बिना सवाल बिना शक उसको पालन करना है। और इस अमते ने कोई सवाल नहीं पूछा, अरे मैं जन्म से अमता हूं, मैं इतने साल से करा हूं, और कौन मुझे ले जाएगा, मैं कैसे उस पुल पर जाएंगे, कौन पानी दिखाएंगे ना। उन्होंने सीधा जैसे यीशु ने कहा अपनी विश्वास की कदम रखा। उन्होंने ये नहीं पूछा तू कौन है, उन्होंने ये नहीं पूछा मैं कैसे जाए, उन्होंने नहीं पूछा पानी से धोने से क्या होगा। उन्होंने बिल्कुल 100% प्रभु यीशु की वचन के ऊपर विश्वास किया और अपने विश्वास की कदम को रखा। उस पुल पर जाकर उन्होंने पानी से अपनी आंख को धोया, तुरंत उनकी अंधियारा हट गया। आज तक जिन्होंने रोशनी को नहीं देखा उनकी आंख में रोशनी लग गया और वे कलर देखने लगे, वे लोगों को देखने लगे, वे परमेश्वर का मंदिर देखने लगे, आसपास की भीड़ को देखने लगे। आप जरा सा सोच सकते हैं, एक आदमी जो अंधे हैं जन्म से, जब उनका आंख खुल जाता है उनको कितना आश्चर्यजनक होगा। कब? जब 100% उन्होंने इस बात को देखा कि यीशु का वचन को मैं सुने, आज्ञा पालन करें, विश्वास करें, तब आश्चर्य कर्म होते हैं। और प्यारो यही बात हमारी जिंदगी में होता है। जब यीशु को हम हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु हमारी पाप को क्षमा करते हैं, और जब यीशु हमारी पाप को अपने ऊपर उठा लिया करके हम विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी की पाप की अंधियारा हट जाता है। सबसे पहले इस व्यक्ति को मालूम पड़ा कि मेरा जिंदगी बदल गया। जब यीशु आते हैं सबसे पहले आपको खुद पता चलेगा कि मेरा जीवन बदल गया है, और जैसे मेरा जिंदगी था वैसा नहीं है आज मेरा जीवन। पहले मैं पाप में था, पहले मैं अंधियारा में था, पहले मैं अंधा था, पहले मैं कुछ देख नहीं सकता था, पहले मैं कुछ समझ नहीं सकता था, लेकिन अब मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। अब मैं रोशनी को देख रहा है। अब मैं अंधियारा में नहीं, मेरा आंख बंद नहीं, मेरा आंख खुला है। जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, सबसे पहला बदलाव आपको खुद मालूम होना है। यदि आपको मालूम नहीं मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं, आप अभी भी अंधियारा में हैं। यदि अभी भी पाप की उस बंधन से आप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब असली छुटकारा आपको नहीं हुआ है। तो क्या करना है? यीशु का वचन को माने, उसकी वचन की आज्ञा की पालन करें, तब छुटकारा आते हैं। और दूसरी बात, उसकी 9वीं पद, कितनों ने कहा ये वही है, औरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान। उसने कहा मैं वही हूं। इसका मतलब इनकी जिंदगी की बदलाहट केवल उनको खुद नहीं, दूसरे लोगों को मालूम पड़ा। जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, ये एक छिपा हुआ विश्वास नहीं, एक रहस्य विश्वास नहीं जहां पर आप अपने आप को छिपा सकते हैं। आपकी जीवन की बदलाहट संसार देखेंगे, लोग देखेंगे, आस पड़ोस के लोग देखेंगे। अभी तक जितने लोग आपको देखते आया वो बदलाहट दुनिया जानने पाएंगे। और यहां पर उनको देखा हुआ लोग कहते हैं, अरे ये तो वो जन्म का अंत है, इनको क्या हुआ? अब ये बहुत कूद रहे, ये चिल्ला रहे, ये देख रहे हैं। और किसी ने कहा ना ये तो और कोई है। मतलब इनकी जिंदगी की बदलाहट इतना अधिक था, लोगों को मालूम पड़ा ये बदल गया है।
जब यीशु आपके जीवन के अंदर आते हैं, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका बोली बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। आप जैसे कहते थे वैसा आप अभी कह नहीं सकता, क्योंकि आपका जी बदल गया है। पहले एक एक शब्द बोलते समय उसके साथ साथ और कुछ भी भाषा आते थे, और वो भाषा क्या है मैं नहीं कह सकता, आप जानते हैं। लेकिन जब से यीशु आया, अब वो शब्द नहीं आएगा। कारण क्या है? जीव बदल गया है, और अब इस जीव से प्रभु यीशु का महिमा आ रहा है, उसकी स्तुति आ रहा है, निरंतर उसकी गुणगान आ रहा है, उसके लिए गीत आ रहा है, उसकी महिमा आ रहा है। और पहले जो ये आंख देख रहे थे, क्योंकि वो अंधियारा में थे, वे समझ नहीं सकता था। और लेकिन अब ये आंख उस अंधियारा को नहीं देख रहे, अब वो उजियालो देख रहे हैं, वो रोशनी को देख रहे। कौन सा रोशनी? यीशु ने कहा मैं जगत का रोशनी हूं, मैं जगत का ज्योति हूं। इसका मतलब अब जब यीशु जीवन को बदलते हैं, जीव बदल गया, आंख बदल गया, स्वभाव बदल गया, ये हाथ में बदलाहट आ गया। पहले बीबी को मारते थे, और अभी भी अपना पत्नी को मार रहे, अभी भी अंधियारा में है। कोई बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं हुआ है, अभी भी वो पुराना गुस्सा में है, आप अभी भी अंधियारा में है। जिंदगी बदलना है, जीवन बदलना है। और अब ये हाथ अपनी पत्नी को या और किसी को मारने के लिए उपयोग नहीं करता। कारण क्या है? ये हाथ बदल गया है, ये हाथ अब प्रभु यीशु मसीह का बन गया है। यीशु को जब मार रहे थे क्रूस पर, उनकी हाथों पर जब कीलें ठोक रहे थे, और जब उनके छाती पर भाले से मार रहे थे, यीशु कहते हैं हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और जब यीशु मुझे और आपको बदलते हैं, वही स्वभाव मेरे और आपके अंदर आते हैं, तभी हम कह सकते हैं मैं अभी अंधा नहीं हूं, मैं अब देख सकता हूं। पहले पता नहीं कहां कहां जाते थे इस पाप से, ये पैर कहां कहां कौन सी पाप की गड्ढों में जाते थे, अंधियारा की उस सड़ाहट में जाते थे। लेकिन आज जैसे दाऊद कहते हैं, जब उन्होंने मुझे कहा आओ हम जाएं परमेश्वर के भवन में, मैं आनंदित हुआ। कारण क्या है? अब ये पैर मुझे आनंद है कि प्रभु की भवन में जाने के लिए, अर्थात आराधना के लिए उस गड्ढे पर नहीं जाएगा, उस कीचड़ पर नहीं जाएगा, उस जगह पर जहां से मैं निकल आया है, उस अंधियारा पर, उस अंधेपन में अब मैं जा नहीं सकता। कारण क्या है? यीशु ने बदल दिया है, अब मैं देख सकता हूं। अब मैं केवल सुनना नहीं, मैं अब उजियाला देख लिया है। जब उजियाला आते हैं, अंधियारा अपने आप निकल जाते हैं। जब यीशु जीवन के अंदर आ जाते हैं, पाप का स्वभाव हमसे निकलना चाहिए। जब अंधियारा भरी कमरे पर आप स्विच डालते हैं, बल्ब जलते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, तब वो अंधियारा अपने आप दूर चले जाते हैं। बहुत विश्वासी लोग मेरे पास आते प्रार्थना के लिए, पास्टर जी बहुत बार प्रार्थना कर रहे, फिर भी मैं वही पाप में गिर रहे, और मैं कितना भी कोशिश करे मैं जीतने नहीं पा रहे। भाई बहन, आप कितना भी कोशिश करो, आप कभी जीतेगा नहीं, क्योंकि आपका बल से पाप के ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि अंधियारा आपके अंदर है, जरा से मोमबत्ती को जलाओ ना।
यीशु को जरा सा आने दो, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत का ज्योति हूं। और जब यीशु मेरे जिंदगी में आते हैं, मेरा पाप अपने आप हट जाएगा। क्यों मैं पाप करते हैं? कारण यीशु से मेरा संबंध केवल आराधना के समय में है। यीशु से मेरा संबंध केवल चर्च में है। यीशु से मेरा संबंध जब मुझे जरूरत है तब है ना। यदि आपको उजियाला मिला 24 घंटे, ये अमते की आंख जब खुल गया, वह बिल्कुल उनकी आंख खुल गया है। अब आधा अंधा नहीं या थोड़ा अंधा नहीं, वो बिल्कुल खुल गया। 100% उनकी आंख खुल गया। तो यदि यीशु आपके जीवन के अंदर उजियाला के रूप में है, आप पाप को नफरत करेगा और आप पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते जाएंगे, अपनी कोशिश से नहीं, क्योंकि आप यीशु को देख रहे हैं, आप उजियाला को देख रहे हैं। यीशु आपके जीवन के अंदर है। यदि अभी भी भाई बहन आप पाप से संघर्ष कर रहे हैं, जरा सा यीशु आपके जीवन के अंदर जलने दो, वो रोशनी आपके अंदर आने दो और यीशु के पास जरा से नजदीक जाए। और वो रोशनी केवल आपको नहीं, दूसरे लोगों को भी मालूम पड़ेगा। अब आस पड़ोस के लोग पूछ रहे, अरे इनका बोली तो बदल गया, इनकी स्टाइल बदल गया, इनकी चाल चलन बदल गया, इनके काम बदल गया। पहले ये बहुत चालाक थे, पहले ये सभी को चोरी करते थे, पहले इनकी इच्छा हमेशा लड़ाई, गुस्सा, परेशान करना, लेकिन अब देखो क्या हुआ इनको। और लोगों ने यह भी कहने लगा, अरे ये तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, ये वो अंधा नहीं है। प्यारों, दुनिया देखने दो क्या बदलाहट आपके जिंदगी में आया है। क्या आपकी दुश्मन भी इस बात को देख रहे हैं कि आप बदल गया है? यदि वो बदलाहट आपके अंदर नहीं है, आपकी विश्वास के ऊपर सवाल खड़े हैं, क्या आपका विश्वास सही है? क्या आप परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास किया है, उस विश्वास हकीकत में आज्ञा पालन में बदल गया है? कौन सी आज्ञा पालन? वचन की आज्ञा पालन। क्योंकि जब मैं मसीह में हूं, मैं धीरे धीरे बदलते बदलते जा रहे हैं, क्योंकि मसीह पवित्र आत्मा की जरिया से, वचन से मुझे धोकर मेरे जिंदगी को बदलते जा रहे। और इस बात को दुनिया देखना चाहिए। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, और तब लोगों ने क्या किया, इनको पकड़कर फरीसियों के पास ले गया और उनसे पूछ रहे, तुम्हें क्या हुआ? तुरंत उन्होंने गवाही दे रहा है। 11 पद, वे उससे पूछने लगे, तेरी आंख क्यों कर खुल गया? 10वीं पद में, तेरा आंख कैसे खुल गया? तेरे ये बदलाहट कैसे हुआ? किसने बदला तुम्हें? अरे तुम्हारा आंख किस प्रकार खुल गया? कितना अच्छा मौका है यीशु के संबंध में गवाही देने का। आप जाकर प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग बहुत कोशिश में हैं मुझे सुसमाचार बांटने के बारे, वो कुछ भी गलती नहीं है। जरूर हम सुसमाचार बांटे, प्रचार करें, लेकिन सबसे बड़ा प्रचार क्या है आपको मालूम है? मेरा जीवन बदला हुआ, मेरा जिंदगी। जब लोग मेरे चाल चलन को देखते हैं, मेरे व्यवहार को देखते हैं, मेरा जिंदगी को देखते हैं, वे खुद पूछने लगेंगे, तुम्हें क्या हुआ? किसने बदला तेरे जीवन को? अरे तू इतना गुस्सा करने वाले थे, तेरा गुस्सा को क्या हो गया है? अरे तू इतना गाली बकने वाले थे, अब एक भी गाली तेरे मुंह से नहीं निकल रहा, तुम्हें क्या हुआ है?
और वही वही मित्र जो पुराना है कंपनी के लिए बुलाएंगे, चलो हम थोड़ा जाकर आए, कहां पर? वो पुरानी जगह पर। और आप तुरंत कहेंगे ना मैं आ नहीं सकता। वे तुरंत पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ? अरे पहले सबसे ज्यादा पीने वाला तू था और सबसे पहले तू ही हमें ले चलने वाला था, और अब तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है? किसने बदला है? कितना अच्छा अवसर यीशु का सुसमाचार सुनाने का, यीशु के संबंध में बताने का। कब? जब दुनिया आपकी अंतर की बदलाहट जो यीशु ने किया उसको देखते समय एक सवाल मैं बहुत प्यार से आपसे पूछूं, क्या ये बदलाहट आपकी जिंदगी में देख रहे? जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप बिजनेस करते हैं, जहां पर आप मित्रों के साथ जाते हैं, या जहां पर आपकी जो परिवार है अभी भी मसीह में है नहीं, जो संसार में है, और वे सब इस बदलाहट को देखकर ये सवाल पूछते हैं, अरे इनको, ये धनराज को क्या हुआ है, या ये थॉमस को क्या हुआ है, ये वेंकटेश भाई को क्या हुआ है? और वो क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंख पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलोह में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई जादू टोने करने वाला नहीं, कोई संत बाबा नहीं, कोई ये वो मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं। और यीशु ने मुझसे कहा, मैंने माना, मेरा आंख खुल गया। हालेलुया। और यीशु का गवाही देने का कितना सुंदर सुंदर मौका, अवसर। वो कहता है यीशु नामक मनुष्य, आप जरा सा इस वचन को पढ़ें, ये मनुष्य का विश्वास का जो स्टेप है, मतलब जो सीढ़ी है, कैसे वे बढ़ते हैं आप देखने पाएंगे। सबसे पहले 11 पद में वो यीशु के संबंध में कहते हैं, वो मनुष्य, वो व्यक्ति, मलयालम में लिखा है द मैन, मतलब वो इंडिविजुअल, वो व्यक्ति, वो मनुष्य यीशु को एक मनुष्य के रूप में वो जानता है, व्यक्ति के रूप में जानता है। और फिर 17 पद में जब फरीसियों ने उनसे पूछता है और वो क्या कहते हैं, उसने कहा वो भविष्य देखता है। मतलब अब यीशु व्यक्ति नहीं, वो एक भविष्य देखता के रूप में, जो परमेश्वर, भविष्य देखता कौन है? जो परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर की वाणियां दुनिया को कहते हैं, परमेश्वर की ओर से संदेश देने वाला। तो पहले वो व्यक्ति, वो मनुष्य, और अब कह रहा है कि वो भविष्य देखता, अर्थात वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन यदि आप उसका 38वां पद में आए, इनका जो विचार यीशु के संबंध में है बदलते जा रहा है। और उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। अब यीशु को कैसे वो देख रहे? प्रभु के रूप में। कौन है प्रभु? प्रभु का अर्थ जीवन की ऊपर अधिकार रखने वाले, शासन करने वाले, अधिकारी, मेरे जिंदगी का अधिकारी, मेरे जिंदगी के ऊपर राज्य करने वाला, मेरे जिंदगी के ऊपर हुक्म रखने वाले। मैं उनकी अधीनता में हूं और उनकी शासन की अधिकार की नीचे में हूं, वो ही मेरे जिंदगी का प्रभु है। तो पहले वो यीशु के बारे में इतना अधिक जानता नहीं था। वो यीशु को जाना, उन्होंने मुझसे चंगा किया, वो एक व्यक्ति है। लेकिन फिर जैसे वो सीखने लगे यीशु के संबंध में, वो कहते वो एक भविष्यद्वक्ता है, वो परमेश्वर से आया है, परमेश्वर का वाणी देने वाला है। लेकिन जैसे उन्होंने यीशु को पास देखकर यीशु की आवाज सुना, यीशु पास खड़ा होकर जब उनसे बातचीत किया, और उनकी आंख अब बिल्कुल खुल गया। पहले शारीरिक आंख खुल गया, अब उनकी अंतःकरण का, आत्मा की आंख बिल्कुल खुल गया।
जैसे पौलुस कहता है, इस दुनिया के लोगों को, इस दुनिया की सरदार अर्थात शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी डाला है ताकि वो परमेश्वर की वचन की या प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को ना देखें। लेकिन जैसे वो यीशु का वचन को सुना, यीशु को देखा और उनको मालूम पड़ा यीशु कौन है। मेरा प्रार्थना आज आपके लिए यह है, जैसे आप प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, यीशु मसीह के संबंध में आपका जो ज्ञान है, आपका जो विचार है, आपका जो भक्ति है, आपका जो विश्वास है, वो बदलते जाए। व्यक्ति भविष्यवक्ता, प्रभु तू ही सब कुछ। प्रभु का अर्थ यह है, मेरा जीवन मृत्यु तेरे हाथ में है, मेरा जिंदगी तेरे हाथ में है प्रभु। मैं अपनी जिंदगी को तेरे लिए समर्पण करता हूं, प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, मैं तेरे समक्ष झुकता हूं। मैं अपने आप को गिर कर, हे प्रभु, अपने जीवन तेरे लिए समर्पण करता हूं। मसीह जीवन में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। There must be growth in your Christian life. Just knowing Jesus is not enough. यीशु को केवल जानना एक आश्चर्य कर्म के जरिया से ये काफी नहीं है। बहुत लोग, they receive the miracle, they know Jesus is God, that's it. There doesn't have any growth in their Christian life. There is no change in their character, in their personality, in their faith. लेकिन हमारी विश्वास में बदलाहट होना है, चाल चलन में बदलाहट होना है, वचन की ज्ञान में बदलाहट होना है, मसीह के साथ हमारी जो संबंध है उसके अंदर बदलाहट होना है। हाँ जरूर लोग सवाल करेंगे, फरीसियों ने इनको पकड़ कर ले आया खींचकर और उनको सवाल करने लगे। जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, दुनिया आपके ऊपर सवाल करेंगे। धर्म की पंडित जो पुराना है वे आपको सवाल करेंगे। मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत लोग जो विश्वास में आए हैं आज भी मुझे फोन करते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना करना, क्योंकि हमारे गांव के लोग, सरपंच लोग, ये लोग वो लोग हमें सवाल कर रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं, हमें थ्रेटनिंग कर रहे हैं, हमारी ऊपर ये बता रहे, वो बता रहे। ये हम तक को भी वैसा ही हुआ है। लेकिन उसने अपने विश्वास में पकड़े रहे, वे यीशु के ऊपर वे जानता था। और जब फरीसियों ने कहने लगे, अरे वो तो पापी इंसान है, वो शब्द को उल्लंघन किया, क्योंकि उनके लिए नियम व्यवस्था सब कुछ था जो उन्होंने पालन करते आए। लेकिन यीशु मसीह के लिए व्यवस्था नहीं था। यीशु का व्यवस्था यह था, इंसान मनुष्य अपनी पाप से छुटकारा पाना है, अपनी बंधन से छुटकारा पाना है। यीशु मसीह हमारा व्यवस्था पालन करने से नहीं आता, कितना मैं भला कार्य कर रहा हूं, कितना मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, कितना मैं ये कर रहा हूं, वो नहीं। यीशु ये देखना चाहता है, हमारी आत्मिक अंधेपन दूर होना है। और वो मनुष्य क्या कह रहे हैं, वे फरीसियों से और धर्म की पंडितों से ये कह रहा है कि मैं ये नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं अंधा था, यीशु ने मेरे आंख को खोल दिया है। हालेलुया। और दुनिया यीशु के संबंध में कुछ भी कहने दो, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उत्तर भारत में बहुत साल सेवकाई किया, अलग अलग जगह पर लोग क्या क्या कहते हैं, अरे ये तो अंग्रेजों का है, ये तो पराया है, ये तो फॉरेन है और ये वो है। लेकिन एक बात मैं और आप कह सकते हैं कि हम अंधे थे, यीशु ने हमारी आंख को खोल दिया है। हम पापी थे, यीशु ने हमें बचा लिया है, यीशु ने हमें उद्धार दे दिया है। और फिर उनकी माँ बाप को बुला रहे, और वे माँ बाप डर गए और माँ बाप से पूछा, किसी ने तेरी बेटे की आंख को खोल दिया? और वे कहते हैं, अरे हम नहीं जानते, वो तो इतना सयाना है, वो इतने उम्र वाला, उनसे पूछ लो। क्योंकि वे
उन लोगों को डरते थे। ये बात कितना सच है कि बहुत बार हमारे विश्वास के निमित्त हमारी परिवार वालों को भी, माँ बाप की, भाई बहनों को लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन फिर भी इसने अपने विश्वास में बन कर रहा। और फिर आप, यदि पूरा अध्याय पढ़ने का समय नहीं है इसलिए मैं यहां पर समाप्त करूं, तो यहां पर उन लोगों ने कहा, अरे तू परमेश्वर का महिमा कर, उस मनुष्य को नहीं, परमेश्वर ने तेरे आंख को खोल दिया। तो एक बात ये सभी मान रहे, ये अंधा था, इनकी आंख खुल गया है। हालेलुया। और सभी मान रहे हैं कि ये अंधा था, लेकिन वो यीशु को मानना नहीं चाह रहा। और ठीक यही बात हमारे जीवन में होने दो। दुनिया देखने दो कि बदलाहट हमारे जिंदगी में आया, लेकिन ये मनुष्य बिल्कुल उसकी विपरीत खड़ा हो गया है। और वे कहने लगे यीशु, और उनके मुंह से हर बार यीशु, और उनको क्या कर दिया, मंदिर से उठाकर फेंक दिया, उनको बाहर कर दिया। जब आप यीशु के अनुग्रह आपकी जिंदगी में प्राप्त करते हैं, संसार से आपको अलग करेगा, परिवार से आपको अलग करेगा, समाज से आपको अलग करेगा, गांव वालों ने आपको अलग करेगा। मैं जानता हूं, पानी पीने नहीं दे रहे, कुआं पर जाने नहीं दे रहे, नल से पानी उठाने नहीं दे रहे, क्योंकि वे इस बात को, यदि आप अंधे थे, आप यदि अंधा रहकर भीख मांगते रहे, वे सब कुछ था, लेकिन जब आपकी आंख खुल गया, शैतान इस बात पर खुश नहीं है, इसलिए दुनिया को, परिवार को, गांवों को, सभी को आपके विरोध में खड़ा रहेंगे, खड़ा करेंगे और उसको बाहर कर दिया। लेकिन जब उनको कलीसिया से, चर्च से, सिनेगोग से या टेंपल से, मंदिर से बाहर कर दिया, तब कौन आया? यीशु उनके पास आया। यीशु के नाम के प्रति जब सारे संसार आपको अलग करेंगे, आपको बाहर फेंक देंगे, वही समय है आप यीशु को देखने पाएंगे। यीशु आपके पास आएगा, यीशु आपके पास खड़ा रहेगा। और यदि आप उस पूरा अध्याय को देखना है, यीशु उससे कहा, तूने उसे देख भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रही है वो ही है। वो यीशु को इतना अधिक अच्छा देखा नहीं था, लेकिन अब यीशु उनसे कहते, क्योंकि उनकी माँ बाप उनको छोड़ दिया, और उनकी मंदिर वाले उनको छोड़ दिया, लोग उनको छोड़ दिया, तब यीशु उसके पास आकर उनसे बातचीत करने शुरू किया। और यीशु कहते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास कर। मैं विश्वास करना चाहता हूं, वो कौन है प्रभु? वही है जो तुमसे बातचीत कर रहा है। और उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने दंडवत किया, उन्होंने समर्पण किया, उनका जिंदगी बदल गया। अब वो अंधा होकर मंदिर से नहीं गया, आंख खोलकर, रोशनी प्राप्त कर यीशु की गुणगान करते हुए, यीशु की घोषणा करते हुए वे वहां से निकल गया है। जहां कहीं भी वो गया, उनका एक ही गवाही है, मैं अंधा था, यीशु ने मेरे आंख को खोल दिया है। आज मेरा प्रार्थना आपके लिए है, जो वचन आज सुना, हमारा जिंदगी बदल जाए, ताकि हम भी एक घोषणा करें। या दुनिया अलग कर सकते हैं, परिवार अलग कर सकते हैं, सतावट आ सकते हैं, हमें बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन वही समय है, यीशु मेरे पास आकर मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूं और वो मुझे बातचीत करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे।